हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। भाई, आज की क्लास शुरू हो चुकी है, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में हमने कंजंक्शन के कुछ रूल्स पढ़े थे, ठीक है। ओके, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अभी हम फिर से आपके कंजंक्शन के जो आगे हैं रूल्स वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो भाई सेशन को शेयर कर दीजिए, सब लोग आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। ओके। देखो, आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें आप पढ़ेंगे। देखो, मैंने कल लास्ट क्लास में आपको कुछ बताए थे कि कुछ आपके कंजंक्शन ऐसे होते हैं जिनमें आपका इन्वर्जन बनता है, क्योंकि वो कुछ नेगेटिव सेंस देते हैं। कैसा सेंस देते हैं? नेगेटिव। मीन्स कोई काम या तो हो ही नहीं पा रहा है या बहुत मुश्किल से हो पा रहा है, ठीक है ना। या तो कोई काम हो ही नहीं पा रहा है या हो पा रहा है तो बहुत मुश्किल से हो पा रहा है, ठीक है ना। तो उसी के रिगार्डिंग कुछ हैं जो आप आज पढ़ने वाले हैं। तो रूल नंबर 3 डाल के लिखेंगे, रूल नंबर 3 4 जो भी हो, नंबरिंग मुझे याद नहीं, ठीक है ना। तो आज हम वैसे ही आपके पेयर्ड कंजंक्शन पढ़ने वाले हैं जो इन्वर्जन फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो हमने कल नाइदर और नॉर वाला देख लिया था, अब उससे आगे वाला देखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले आता है वो आता है नो सूनर डॉट 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 देन। आपको इसमें ये याद रखना है कि ये THAN वाला होता है। इसमें गलती से भी THEN वाला मत लगा देना। पेपर में क्या होता है, वो THAN की जगह THEN दे देता है, ठीक है। समझ में आई इतनी सी बात? ओके। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको वहां पर THEN की जगह THAN देखना है, ठीक है। ओके, चलो। अब देखो, नो सूनर देन इसका मतलब होता है, चलो मतलब मैं बाद में लिख दूंगी, ये पहला हो गया। दूसरा दूसरा है आपका हार्डली, और इसके साथ पेयर में आता है व्हेन। इसके साथ पेयर में क्या आता है आपका? व्हेन, ठीक है। थर्ड है आपका स्कार्सली, और इसके साथ भी पेयर में आता है व्हेन, ठीक है। इन दोनों का एक ही मतलब निकलता है, मुश्किल से। कैसे? मुश्किल से, ठीक है ना। मुश्किल से की। ओके। जबकि नो सूनर देन का मतलब निकलता है ज्यों ही त्यों ही, ठीक है। ज्यों और त्यों के सेंस में निकलता है, ज्यों ही त्यों ही, ठीक है। इस तरह से सेंस निकलता है। इन तीनों के साथ आपका बनेगा इन्वर्जन। क्या बनेगा? इन तीनों के साथ आपका बनेगा इन्वर्जन। ओके, इस चीज का आपको ख्याल रखना है। फाइन। ठीक है। तो देखो, तो नो सूनर और हार्डली स्कार्सली, इन तीनों के साथ आपको क्या बनाना है? इन तीनों के साथ बनाना है आपको इन्वर्जन। ओके, इन्वर्जन में आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। इन वर्ड्स के तुरंत बाद, इन वर्ड्स के तुरंत बाद, इनके तुरंत बाद आपको लगा देना है हेल्पिंग वर्ब। ओके। और उसके बाद लेना है आपको सब्जेक्ट, बस इतनी सी बात। पेपर में इनका सेंस क्या है, वो क्या है, वो कुछ भी नहीं आता। अगर आपको सिंपली एग्जाम क्रैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो इतना सा सीख लो कि इनके साथ पेयर में कौन चलता है और इसका फॉर्मेशन होता है इन्वर्जन। मींस इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है ना। ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। ओके। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूं, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझना चाहें तो देखो, अभी एग्जाम्पल लेते हैं जिसके थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल नंबर 1। नो सूनर नो सूनर
हैड शी सीन हर फादर सी रेन अवे। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो ही उसने अपने पापा को देखा वो भाग गई। ठीक है, समझ में आ गया, त्यों ही वो भाग गई। ठीक है, समझ में आ गया, वो वहां से गायब हो गई, भाग गई, अपने पापा को देखते ही भाग गई। तो आप बता देना, जैसे ही उसने अपने पापा को देखना वैसे ही वो भाग गई। ठीक है ना, तो ये सिंपली इस तरह से बनाए। तो इसका फॉर्मेशन आपको कैसे देखना है, अब इसमें आपने वर्ड यूज किया था देन, यहाँ पे मैंने कहीं देन नहीं लगाया है। तो आपको सिंपली यहाँ पर जब दूसरा सेंटेंस आप स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप लगाते हैं देन। ठीक है ना, एक सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया और एक सेंटेंस आपका यहाँ से शुरू हुआ है। ठीक है, तो आपको एक तो ये देखना है कि सेकंड सेंटेंस से पहले देन है कि नहीं, उसमें भी आपको ये देखना है कि कौन सा वाला देन है, ये वाला देन है कि ये वाला देन है। ठीक है, और क्या देखना है कि नो सूनर के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं। ये तीन चीज आपको ध्यान से देखनी है, बाकी एवरीथिंग इज ओके। ठीक है ना, ओके, तो आपको ये चीज इसमें देखनी है। तो जैसे ही अपने पापा को उसने देखा वैसे ही वो भाग गई, जो ही उसने देखा त्यों ही वो भाग गई। ठीक है ना, ओके, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमको लेना है हार्डली का। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट लेंगे हार्डली। डिड आई मेक माई डिसीजन when my brother spoiled ठीक है, बहुत मुश्किल से मैंने अपना डिसीजन ले पाया था, लेकिन क्या हुआ कि मेरे भाई ने उसको क्या कर दिया, खराब कर दिया, स्पॉइल कर दिया उसको। ठीक है ना, कि नहीं 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 ये तूने डिसीजन लिया ये ठीक नहीं है। ठीक है ना, उसको बिगाड़ दिया उसने। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो हार्डली डिड आई मेक, अब देखो यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है, डिड ऑलरेडी आप वी टू इस्तेमाल कर चुके हैं, तो यहाँ मेक इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, एक चीज तो आपको ये याद रखनी है, इवन इट इज अफर्मेटिव, उसके बावजूद भी क्योंकि आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं वी टू, इस वजह से अब दोबारा से वी टू आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो हार्डली डिड आई मेक माई डिसीजन व्हेन माई ब्रदर स्पॉइल्ड इट। अब वहां पे क्या देता है, दे देता है व्हेन की जगह आपका देन दे देगा। ठीक है, तो एक तो ये गलती दे देगा, स्कार्सली और हार्डली के साथ आपका व्हेन आता है ना कि देन आता है। ठीक है ना, दूसरा आपको इसमें इन्वर्जन का याद रखना है, बस इतनी सी चीज है। ठीक है, इस हार्डली और व्हेन का जो सेंस निकलता है एज इट इज आपका स्कार्सली और व्हेन का निकलता है। ठीक है, तो आप दोनों से ही काम चला सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। तो आपको सिंपली इसमें इतना सा ध्यान रखना है कि इन्वर्जन बनाना है और पेयर इसके साथ क्या रहेगा, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, बाकी आपको किसी चीज का याद नहीं रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सीखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल नेक्स्ट डालेंगे, नेक्स्ट रूल नंबर 4। ठीक है, 5 4 जो भी नंबरिंग है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि एक होता है आपका लेस्ट और इसके साथ आप यूज करते हैं हमेशा पेयर में शुड। ठीक है ना, तो लेस्ट के साथ हमेशा आपको क्या यूज करना है, शुड। ठीक है, इसका मतलब होता है कहीं ऐसा न हो कि, इसकी हिंदी निकलती है ये, कहीं ऐसा न हो कि। ठीक है ना, कहीं ऐसा ना हो कि, एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, यू वर्क हार्ड लिस्ट you should fail in the exam।
ठीक है। तो आपने देखा कि लिस्ट आया है, तो इसके साथ आपको देखना है कि शुड आया है कि नहीं। वो वुड कुड में इस तरह से आपके वर्ड्स यूज कर रखे होते हैं उन्होंने, ठीक है ना। तो आप, इसका मतलब है कि तुम्हें मेहनत करनी, तुम्हें हार्डवर्क करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, ठीक है ना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, ठीक है। तो तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, ठीक है, समझ में आ गया। ओके। तो इस तरह से आपको देखना है कि लिस्ट आ रखा है तो उसके हिसाब से यहाँ पर पेयर में शुड है कि नहीं, ठीक है। तुम फेल हो जाओगी, इसीलिए क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ, तुमको हार्ड वर्क करना है, ठीक है ना। क्या करना है, हार्ड वर्क करना है। ओके, ठीक है। एक और एग्जांपल लें क्या, एक और एग्जांपल आपसे समझ सकते हैं, जैसे कि रन फास्ट, तेज दौड़ो, लीस्ट यू शुड मिस द बस, ठीक है। तेज दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बस मिस कर दो, ठीक है, समझ में आ गया ना। तेज दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम जो आपकी बस है उसको तुम मिस कर दो, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है कि आपको कंजंक्शन में थोड़ा सा क्या है कि एक दो क्वेश्चन बनता है कभी कभार, तो हमें इसमें ज्यादा डीप नहीं पूछता, वो सिंपली पूछ लेता है कि इसके साथ पेयर क्या आएगा, तो उसके हिसाब से वो गलत पेयर यूज कर लेता है। तो हमें इसमें पेयर का ध्यान रखना है कि पेयर हमने सही यूज किया है कि नहीं यूज किया है, बाकी ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल नंबर 6। ओके, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 7। भाई यहाँ पे किसी की कमेंट शो नहीं हो रही है, व्हाट्स द मैटर। बार बार फोकस भी चेंज हो रहा है, कोई बात नहीं, चलो यार क्लास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखो अब आपको पढ़ना है सो दैट, ठीक है, सच दैट, और टू के साथ टू, ठीक है ना। तो इसमें आपको इतना सा ध्यान देना है कि जब भी आप दैट यूज करते हैं तो इसका मतलब इसके आगे पूरा एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है ना। पूरा एक्सप्लेनेशन होगा आगे, कि जो भी बात बोली जा रही है उसके आगे पूरा एक्सप्लेन करके, ठीक है ना, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन होगा। बट इस वाले में नहीं होगा, इन सब की हिंदी निकलती है इतना, इतना की, ठीक है ना। इन तीनों की ही हिंदी निकलती है इतना की। और ये जो टू और टू है ये स्पेशली नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है, नेगेटिव सेंस में, ओके ना। मतलब समथिंग इज टू वर्ड्स, ठीक है, कोई चीज बहुत ज्यादा खराब है तब आप ये यूज करेंगे, टू और टू का यूज करेंगे, ठीक है। ओके, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझूं, इन दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है, ये दोनों के दोनों सेम है, सो दैट और सच दैट का। लेकिन सच वाले में जब नाउन आता है तो सच ए करके आप आंसर आगे लगाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद सच के बाद जनरली आपका यहाँ क्या आएगा, नाउन। यहाँ आपको नाउन लेना होगा, नाउन। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट he can solve any question in within few minutes, ठीक है। मैंने कहा वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो सॉल्व कर सकता है किसी भी क्वेश्चन को विद इन फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट्स में वो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, वो इतना इंटेलिजेंट है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं इसे सच से बनाऊंगी तो मैं बना दूंगी, ही इज सच एन इंटेलिजेंट बॉय
दैट और डॉट 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 एज इट इज बनेगा, ठीक है। ही इज सच एन इंटेलिजेंट बॉय, वो इतना इंटेलिजेंट लड़का है, दैट ही कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन विद इन फ्यू मिनट्स, ठीक है ना। बस इतना सा अंतर है कि वो इतना इंटेलिजेंट है यार कि वो किसी भी क्वेश्चन को कुछ ही मिनटों में सॉल्व कर देता है, ठीक है। वो इतना इंटेलिजेंट लड़का है कि वो किसी भी क्वेश्चन को कुछ ही मिनटों में सॉल्व कर देता है। तो यहाँ पे तो कुछ पॉजिटिव बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, कुछ पॉजिटिव, समथिंग पॉजिटिव इज गिवन हियर, ठीक है ना, यहाँ कुछ पॉजिटिव दिया गया है। लेकिन मैं अगर एग्जाम्पल नंबर 3 लूँ, एग्जाम्पल नंबर 3 लूँ, जैसे मैं बोलूँ ही इज सो वीक, ही इज सो वीक दैट he cannot he cannot stand even a minute। वो ये कह रहा है कि वो इतना वीक है, इतना कमजोर है कि वो खड़ा नहीं हो सकता केवल 1 मिनट भी, यहाँ तक कि 1 मिनट भी वो खड़ा नहीं हो सकता, 1 मिनट भी खड़ा नहीं रह सकता, उसको बैठेगा या लेटेगा, ठीक है ना, 1 मिनट भी वो खड़ा नहीं हो सकता। तो इस तरह के फॉर्मेशन, यहाँ पे कुछ नेगेटिव बोला जा रहा है, वो वीक बताया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि वो भाई खड़ा भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ वीकनेस की बात की जा रही है, ठीक है। तो इस वजह से इसका फॉर्मेशन आप टू और टू के सेंस में बना सकते हैं। हालांकि यहाँ ये सेंस ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने एक्सप्लेन कर दिया पूरा कि वो कितना वीक है, तो यहाँ हमने एक्सप्लेन करके बता दिया कि इतना वीक है कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता, ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं टू और टू से बनाऊंगी इसको, तो मैं ऐसे कैसे बनाऊंगी, मैं ऐसे बनाऊंगी ही इज टू वीक, ही इज टू वीक टू स्टैंड, ओके, ही इज टू वीक टू स्टैंड इवन अ मिनट, ठीक है, इवन अ मिनट, ओके। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि वो इतना ज्यादा वीक है कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता 1 मिनट भी, ठीक है, समझ में आ गया ना। इस तरह से यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब कुछ नहीं आएगा, कैन नॉट स्टैंड अ फ्यू मिनट जो बाद वाला है वो सब एग्जैक्टली आप उसको ऐड करके बना देंगे, ठीक है, समझ में आ गया ना। वो इतना वीक है कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता 1 मिनट भी, ठीक है, समझ में आ गया ना, ओके। तो इस फॉर्मेशन में आपको पूरा सब्जेक्ट वर्ब सब कुछ एज इट इज लेना पड़ेगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट टू से वर्ब स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना, सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे यूज कर लूँ ही इज टू इंटेलिजेंट, तो यहाँ भी मैं उसकी इंटेलिजेंस को नेगेटिव ले रही हूँ, इतना इंटेलिजेंट होना सही नहीं है। जैसे मैं बोलूँ, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ, एग्जाम्पल नंबर 5, सी इज टू ब्यूटिफुल, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा सुंदर है, ठीक है, टू सी इज टू ब्यूटिफुल टू अटेंड द पार्टी, नहीं नहीं अटेंड पार्टी नहीं, कुछ और लो, सी इज टू ब्यूटिफुल टू टू गो एनीवेयर, ये यूज करो, ये एकदम बेस्ट है। वो इतनी ज्यादा सुंदर है कि वो कहीं जाने में भी उसको दिक्कत होती है, क्योंकि जैसे ही वो बाहर निकलती है लोग मतलब बातें करने लग जाते हैं, उसको देखने लग जाते हैं, तो उसको ऑकवर्ड फील होता है, ठीक है ना। तो वो इतनी ज्यादा सुंदर है जितना सुंदर होना सही नहीं है, वो कहीं जा भी नहीं पाती है, ठीक है, समझ में आ गया ना। सी इज टू ब्यूटीफुल टू गो एनीवेयर, कहीं भी जाने के लिए वो बहुत ज्यादा सुंदर है, मत भेजो फालतू का वहां रेगड़ा खड़ा होगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इस वजह से उसे कहीं बाहर जाने भी नहीं दिया जाता कि ही इज टू ब्यूटीफुल टू गो एनीवेयर, वो कहीं जाने के लिए बहुत ज्यादा सुंदर है, इतना सुंदर होना ठीक नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उसके कहीं भी जाने से, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ भी ये बोला सुंदर जा रहा है उसको, लेकिन यहाँ नेगेटिव सेंस में बोला जा रहा है, इतना सुंदर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कि प्रॉब्लम ही क्रिएट हो जाए, ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पर सेंस निकल रहा है। तो आपने इन सब का मतलब सीखा, इन सब का मतलब सीख गए। आज हमने पढ़े आपके स्कार्सली हार्डली और नो सुनर वाले पढ़े जो नेगेटिव की तरह यूज हो रहे थे। फिर आपने सो दैट, सच दैट और टू, ठीक है ना। तो इनका मतलब क्या था, इतना कि जितना,
लेकिन ये नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा था और ये बाकी के बचे हुए कैसे यूज हो रहे थे, ये आपके पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहे थे। आज मुझे आप लोगों की कमेंट्स नहीं दिख रही हैं, पता नहीं क्या दिक्कत हुई है इसमें, ठीक है ना। तो कमेंट्स नहीं दिख रही हैं, बाकी जो भी चीज़ों मैं देख लूंगी कल नेक्स्ट क्लास में, आपकी जो भी क्वेरी या कुछ रहा हो वो आप कल बोलना, ठीक है ना। ओके ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, हमने 4-5 पढ़ ली हैं, इसके बाद बचे हुए हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखेंगे अपना, जय हिंद जय भारत।